मेरा नाम है डॉक्टर जाकिर हाशमी। पिछली वीडियो दो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी पेप्टिक कल्चर के बारे में, तो उन वीडियो पर कुछ लोगों का कमेंट था कि सर यूरिक एसिड के बारे में कोई वीडियो बनाओ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। इसमें यूरिक एसिड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और सभी लोग आखिर तक ज़रूर देखें। अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता चला जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। अब हाइपर यूरिसीमिया कब बोलेंगे? जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड 7 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम उसको, जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 7 mg/dl से कम होती है, लेकिन अगर ये 7 mg/dl यानी 100 ml में 7 mg से ज़्यादा होता है तब हम इसको हाइपर यूरिसीमिया बोल देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया जो होता है वो किस वजह से होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि तीन मेन फैक्टर काम करते हैं। एक तो हम इंटेक ज़्यादा करें, यानी उस चीज़ को यूरिक एसिड जिस ऐसा फूड का सेवन करें या ऐसा खाना खाए जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। दूसरा, हमारी बॉडी ओवर प्रोडक्शन करने लगे यूरिक एसिड का, या फिर हमारी जो किडनी है वो यूरिक एसिड को बाहर निकालती है तो वो उसको प्रॉपर बाहर ना निकाल पाए। तो ये तीन ही मेन वजह होती है। अब हम कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्यूरिन रिच होती है, जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो प्यूरिन आगे चलकर यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो हम अगर ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा फूड का इंटेक करते हैं जो प्यूरिन रिच होता है, तो उसमें वो प्यूरिन आगे चल के यूरिक एसिड में बदल जाता है और वो अंदर ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ने लगता है। तो ऐसे कौन कौन से फूड है जो प्यूरिन रिच होते हैं? तो यहाँ सबसे पहला फूड आता है जो मांस मीट मछली। जो हम मांस मीट मछली खाते हैं उसकी वो प्यूरिन रिच होता है। और यहाँ अगर मैं वेज की बात करूँ तो वेज में मटर, गोभी, पालक और अरबी और चावल वगैरह, ये सब ऐसे फूड्स है जो प्यूरिन रिच होते हैं और ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है बियर के अंदर ग्वाइनोसिन नाम का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जो आगे चल के प्यूरिन बनाता है, प्यूरिन से फिर यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ कुल मिला के ये है कि ऐसे फूड्स का इंटेक जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाते हैं, उनका इंटेक करने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर ही यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे तो ये किस किस वजह से होता है? सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं HGPRT। HGPRT एंजाइम का क्या काम है? इसका काम है कि ज़ैंथीन से जो यूरिक एसिड बनता है ये उस यूरिक एसिड बनने को रोकता है। ये मतलब उसको रोकता है। अगर इसका लेवल कम हो जाएगा तो ये उसको रोक नहीं पाएगा और ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। और यहाँ दूसरा एंजाइम होता है, उसका हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है। यानी यहाँ एक एंजाइम और होता है जो हमारा यूरिक एसिड होता है उसको बनने को बढ़ावा देता है, जिसका नाम होता है PRPP। तो ये PRPP क्या काम करता है? हमारे यूरिक एसिड को बनने को बढ़ावा देता है, यानी हमारा यूरिक एसिड को ज़्यादा बनाता है। यहाँ एक चीज़ ये आती है, जब बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शंस होने लगे जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो ज़्यादा टूटने लगे या ज़्यादा मरने लगे, तो उससे भी यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होता है और ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से जो है यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? जैसे ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर हो जाता है, ल्यूकीमिया बोलते हैं उसको, या और हीमोलाइटिक एनीमिया यानी RBC टूटने लगती है। तो यहाँ ये कंडीशन होती है जिसमें हमारी RBC टूटने लगती है या ब्लड सेल्स टूटने लगती है, उससे जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। कई बार रीनल फेलियर हो जाता है, यानी किडनी फेलियर हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता चला जाता है। लेड पॉइजनिंग, जो किडनी है वो लेड जो है किडनी के अंदर जमा होता चला जाता है और उसे लेड पॉइजनिंग बोलते हैं, जिससे वो बढ़ता है।
डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उन्हें कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। लैक्टिक एसिड एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड, जब बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड हमारी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो एसिडोसिस होता है, और जैसा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म लास्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। और कुछ ड्रग्स वगैरह भी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। पहला जो एक्यूट गाउट होगा तो इसमें सडन सीवियर पेन होगा, और पेशेंट को जो है वो जो जॉइंट है वो स्वेलिंग और रेडनेस वहाँ मिलेगी, और ये जो गाउट है ये 1 से 3 हफ्ते के अंदर ये उसको रिलीफ, परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा, और पेशेंट कहेगा कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। अब जो रिकरेंट गाउट होता है ये बार बार होता है, 1 साल से ज़्यादा कंडीशन रहती है, और ये लंबे टाइम चलता है, सूजन नहीं उतरती अगर हम जो मेडिसिन वगैरह देने से भी तो उसको। और यहाँ टफोसियस गाउट में क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ छोटे छोटे यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, और यह है एक जो जॉइंट को है वहाँ डिपॉजिट होते चले जाते हो, और उसके अंदर जॉइंट का बिल्कुल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, यानी जॉइंट को बिल्कुल मूवमेंट नहीं करने देते, और वो वहाँ बहुत स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने के बाद वहाँ से कुछ कभी कभी कुछ सीरम या टाइप का कुछ निकलने लगता है। तो ये होता है टफोसियस गाउट। तो अब हम बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर मान लो किसी पेशेंट को शक है कि मुझे यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट होता है सीरम यूरिक एसिड, जो ब्लड लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको लैब भेजते हैं, वहाँ ब्लड के अंदर कितना यूरिक एसिड है उसको। दूसरी चीज़ यहाँ जो हम करते हैं वो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, जो जिस जॉइंट इफेक्टेड है वहाँ से सीरम निकालते हैं, और सीरम निकालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अगर उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल मिलते हैं तो हम कह देते हैं कि उसमें यूरिक एसिड की वजह से है, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ टेस्ट कराते हैं जो KFT में यूरिया और क्रेटिन अगर हम देखते हैं तो ये अगर किडनी का जो डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है तो ये भी हमें इंडिकेट करता है किडनी डैमेज हो रहा है, तो अगर यूरिया और क्रेटिन का लेवल बढ़ रहा है तो यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ सकता है। तो CBC और ESR, CBC ESR करते हैं जो ब्लड का डिस्ट्रक्शन या RBC का टूटना वगैरह, एनीमिया की कंडीशन, इसका हमें पता चल जाता है। और एक एक्सरे पेशेंट का ज़रूर कराते हैं, क्योंकि जिस जॉइंट में एक्सरे हम कराते हैं उसमें कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, जॉइंट की नैरोइंग तो नहीं हो रही, या उसमें टफॉइड या ओस्टियोफाइट कोई चेंज तो नहीं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।